नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं ताजा तरीन सुर्खियों पर। व्यापम घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काफिले के सामने प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन इसके पहले ही उन्हें रोशनपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापम घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काफिले के सामने प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन इसके पहले ही उन्हें रोशनपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पीसी शर्मा, युवा कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला और अन्य कांग्रेस नेता अमित शाह के काफिले के सामने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इन लोगों ने पोस्टर भी चिपका दिए थे, लेकिन जब पोस्टर को प्रशासन का अमला हटा रहा था तो कांग्रेस नेताओं की उनसे बहस होने लगी। इसी बीच शाह का काफिला समन्वय भवन पहुंचने के लिए वहां तक पहुंच गया। यह देखकर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को पकड़ कर गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया। उन्हें गिरफ्तार करके वहां से ले गई। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट, भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल पहुंचे। शाह भाजपा कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने आए थे। शाह के भोपाल आने पर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल पहुंचे। शाह भाजपा कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने आए थे। शाह के भोपाल आने पर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। व्यापम घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस ने अमित शाह के काफिले को काले झंडे दिखाए। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस ने युवक कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला, गुड्डू चौहान और पीसी शर्मा सहित 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा। दूसरी तरफ अमित शाह के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर फाड़े जाने की खबर से नाराज भाजपा नेताओं ने बिना किसी का नाम लिए इसका आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिया। उधर रोशनपुरा चौराहे पर काली पट्टी बांधकर अमित शाह का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने सीएम के इस्तीफे की मांग की। अमित शाह को काले झंडे दिखाने के मामले में पुलिस ने युवा कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला, गुड्डू चौहान और पीसी शर्मा सहित 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया। शिवराज तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिवराज तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिवराज। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट, भोपाल। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। सीएम, विधायक सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने की अगवानी। अमित शाह सोमवार सुबह भोपाल पहुंचे। भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक विश्वास सारंग, महापौर आलोक शर्मा ने अगवानी की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। के सदस्य बने हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा बनाया जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के बारे में बताया जाए और उनको भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा आरोप लगा रही है कि मुद्दा नहीं हो पाया है। देखिए, कांग्रेस को अपना आंतरिक मामला देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मामला है। हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारा अपना डिसिप्लिन। पदाधिकारी हैं प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, सभी संपर्क महाभियान के प्रभारी और सभी सांसदगण, विधायकगण इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। लगभग 750 के आसपास की संख्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित कुमार जी शाह इसमें आए हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में जो 12 करोड़ सदस्य पूरे देश भर के अंदर बनाए, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक, छत्तीसगढ़ के अंदर भी बने हैं। ये सभी सदस्यों के बीच में हमें जाना है, उनके फॉर्म भरवाना है, फिर से हमको मिस कॉल कराना है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी में जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के काम में जोड़ना है। आज इस संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा। आज इस अवसर पर संगठन महामंत्री रामलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे अनेक पदाधिकारी हैं, हमारे दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश, माननीय रमन जी छत्तीसगढ़, ये वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अनेक राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर दोनों प्रांतों
का प्रादेशिक नेतृत्व आज यहाँ पर है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को, भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार को और कार्यकर्ताओं की सुदृढ़ता के लिए आज बहुत बड़ी बैठक, ये महत्वपूर्ण बैठक शामिल होगी। राजधर्म का उन्होंने अपना निर्वहन किया है, ये मैंने कहा निश्चित रूप से जो मौतें हुई है कोई भी मौत हो उस पर हम दुख है। देखिए मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक उसको उठाना है और व्यापम की जांच कराकर उस अनियमितता को सामने लाया है और हाईकोर्ट ने जांच की। 50 साल ये सवाल उठे हैं उच्च न्यायालय कि मुख्यमंत्री का इसमें कोई कसूर नहीं है। दिग्विजय सिंह ने वहां पर यहाँ पर पिटीशन लगाई है। अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश किया है माननीय। भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हमें अपनी कमजोरी घर में बताना चाहिए, न कि बाहर। बच्चा अगर कमजोर है तो यह बात बाहर नहीं करे। सत्ता पक्ष में होने पर हमें अपना आचरण और व्यवहार भी उनके अनुरूप रखना चाहिए। यह बात भोपाल में पार्टी के महासंपर्क अभियान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में अपने उद्बोधन में कही। बैठक में किसी भी वक्ता ने व्यापम घोटाले के मुद्दे को नहीं छुआ। भवन में आयोजित इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अभियान में जो मिस कॉल से सदस्य बनाए गए हैं उनसे जुलाई माह में घर घर जाकर संपर्क करें और एक नहीं बार बार उनसे मिलें, उन्हें पार्टी से जोड़ें। जुलाई में एक और कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं ले। अमित शाह ने कहा कि सरकार वही अच्छी है जो अपनी हो। सरकार अच्छी है तो आपको कलेक्टर और एसपी पूछते हैं। उन्होंने भाजपा को देश की 1600 पार्टियों में श्रेष्ठ बताया और कहा कि हमारी पार्टी आज भी आंतरिक लोकतंत्र है। यह पार्टी घरानों से नहीं चलती। हमारे यहाँ का मोदी जैसा छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पार्टी के रामलाल ने समीक्षा बैठक में उपस्थित नेताओं से सीधा संवाद करते हुए उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी ली, उनसे उनके राज्यों की सरकारों की रिपोर्ट ली। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रामायण काल से भी भ्रम फैलाने की कोशिशें होती रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि समन्वय भवन स्थित कार्यक्रम स्थल के भीतर केवल भाजपा के आमंत्रित कार्यकर्ताओं को ही प्रवेश दिया गया। इनमें दोनों प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और धर्मलाल कौशिक, संगठन महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद व विधायक शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व थावर चंद गहलोत भी बैठक में विशेष रूप से शामिल हुए। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट, भोपाल। अपने ही विभाग के पुलिसकर्मी के प्रेम प्रसंग के एक दरोगा ने अपनी ही पत्नी की अगस्त 2014 में जहर देकर हत्या कर दी और फरार हो गया। अपने ही विभाग की पुलिसकर्मी के प्रेम प्रसंग में एक दरोगा ने अपनी ही पत्नी को अगस्त 2014 में जहर देकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने दरोगा पति और प्रेमिका महिला पुलिसकर्मी गंगा देवी सहित 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कल आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। मामला जिला फिरोजाबाद का है। घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र में माह अगस्त 2014 की, जहां दरोगा अवधेश कुमार ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही पत्नी संतोष कुमारी की जहर देकर हत्या कर दी। परिजनों की माने तो अवधेश की शादी से पहले महिला पुलिसकर्मी से अवैध संबंध थे और पत्नी संतोष कुमारी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो प्रेम प्रसंग में बाधा बनी रहती थी। बार बार प्रेम में बाधा बनी पत्नी को दरोगा अवधेश ने प्रेमिका के साथ मिलकर जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। अवधेश थाना सासनी जिला अलीगढ़ का रहने वाला है और पुलिस में होने के कारण महकमा भी उसे बचाने का प्रयास करता रहा, लेकिन परिजनों ने कई बड़े अधिकारियों सहित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब कहीं 1 साल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं पुलिस प्रेमिका और बाकी आरोपियों के बारे में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। आज ये थाना टुंडला के अंतर्गत एससीपी अवधेश पाल सिंह है, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनके विरुद्ध 8 अगस्त को लास्ट ईयर और 2014 में इनकी पत्नी थी संतोष यादव, जिनकी हत्या के संबंध में इनके विरुद्ध एक एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुआ था। आज उनकी गिरफ्तारी अंतर्गत धारा वो 306 आईपीसी के अंतर्गत आज इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनकी पोस्टिंग जो थी वो अलीगढ़ में थी। अलीगढ़ से इनका ट्रांसफ़र हो चुका था और फिलहाल इनका फैजाबाद के लिए इनका ट्रांसफ़र हुआ था।
इसमें जो महिला थी उनका विसरा प्रिजर्व किया गया था और विसरा का जो रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। जैसा कि बताया गया कि इनके किसी इसके गंगा के साथ ये अवैध संबंध थे। जब से शादी हुई उसी टाइम से इसका ऐसा मामला चल रहा था। फिर इसने मेरी बहन टोलना में इसके साथ किराए पर रही और किराए पे रहते हुए इसने उसकी हत्या कर दी। और फिर हम 1 साल हो गई, उसके बाद में पुलिस ने इसको कुछ भी वो नहीं हुआ। फिर हमने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाते हुए तब ये अरेस्ट हुआ है। अब हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले। ये गंगा देवी कौन है और इसकी हत्या, आपकी बहन की हत्या कैसे की गई? गंगा देवी इसके साथ कांस्टेबल जिस टाइम शादी हुई थी उसी टाइम से इसके साथ थी। फिरोजाबाद से गगन बिहारी। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की रविवार को कर्नल के नूर महल होटल में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में बेटियों को बचाने के लिए मंथन किया गया। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की रविवार को करनाल के नूर महल होटल में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में बेटियों को बचाने के लिए मंथन किया गया। कांग्रेस में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी पड़ी, लेकिन किन्हीं कारणवश वह उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी एक वीडियो भेजकर अपनी हाजिरी लगाई। कॉन्फ्रेंस में आईएफएस हरियाणा की सचिव डॉक्टर प्रभजोत कौर ने बताया कि विश्व में भारत ऐसा देश है जहां लड़कियों की संख्या 943 और लड़कों की संख्या 1000 है। उन्होंने कहा कि इस घटते लिंगानुपात को सुधारने के लिए हमें बहुत ही प्रयास करने होंगे। 4 पैनलों में चली इस राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि विशेषकर स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। बैठक में इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि आज बेटियों को बेटों से कम तवज्जो दी जा रही है। स्कूली उम्र में ही उन्हें घरों में काम में लगा दिया जाता है। आज भी माँ बाप यही सोचते हैं कि उसकी शादी कर उसे ससुराल भेज देना है। यही कारण है कि स्कूलों में आज भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम है, जो कि एक चिंता का विषय है। बैठक में गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या पर भी चिंता व्यक्त करते हुए पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लगाम कसने और रणनीति बनाए जाने की बात कही गई। इस दौरान बेटियों को बचाने और समाज के लिए काम करने वाले डॉक्टरों के सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाता है, इस पर भी मंथन किया गया। आज का प्रोग्राम सभी हरियाणा के, दिल्ली के, चंडीगढ़ के एआरटी स्पेशलिस्ट की तरफ से रखा गया है। इसको हरियाणा की इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट कि किस तरह से हमें पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत सरकार का पूरा साथ देते हुए हम सब ने मिलकर बेटियों को बचाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ ये सरकार की सिरदर्दी है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार का एक छोटा स्वरूप है, क्योंकि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए एक गुजारिश की गई है सभी के सभी डॉक्टर्स को आगे आने की, एक गुजारिश करने की कि हम सभी को सरकार के इस प्रोग्राम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे शहर के मेयर मैडम श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी का, जिन्होंने करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट, वी न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए वी न्यूज के साथ।